नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बे ऑफ बंगाल पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो अब डिप्रेशन बन चुका है और जल्द ही ये डीप डिप्रेशन और उसके बाद अगले 12 से 18 घंटों के बीच में साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो इसका नाम होगा गुलाब, और इसका जो ट्रैक होगा, संभावित जो ट्रैक होगा, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से 26 सितंबर की शाम 5:30 बजे के आसपास उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और इससे सटे ओडिशा के भागों से लैंडफॉल करेगा। गोपालपुर और विशाखापत्तनम के बीच से इसका लैंडफॉल हो सकता है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ को पार करेगा और सीधे महाराष्ट्र की तरफ पहुंचेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ के आसपास इसके जाने की संभावना या कहें आशंका है, और जब ये महाराष्ट्र के तटों पर पहुंचेगा उस दौरान यानी 27 सितंबर के आसपास ये पहुंच सकता है, और इसके प्रभाव से विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा तमाम जगहों पर ज़बरदस्त बारिश इस सप्ताह आपको मिलने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में इस बार बारिश सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। विदर्भ में डेफिशिएंसी थी, लेकिन पिछले दिनों से जारी लगातार बारिश के कारण यहाँ पर अब बारिश सामान्य के स्तर पर पहुँच गई है। समूचे विदर्भ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है मराठवाड़ा में, सामान्य से 35% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी बारिश सामान्य से ऊपर बनी हुई है, और जिस तरह की वर्षा होने की संभावना इस समय है, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल करेगा और उसके बाद 27 सितंबर को पहुंचेगा विदर्भ पर। तब तो बारिश बढ़ेगी ही, लेकिन उससे पहले भी 25 यानी आज और कल 25 और 26 सितंबर को भी अनुमान यह है कि विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर, साथ ही साथ उत्तरी कोंकण गोवा रीजन में अलीबाग तक, पालघर से लेकर अलीबाग तक, यहाँ तक कि नासिक और धुले, नंदुरबार, जलगांव, औरंगाबाद, बुल्ढाना, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 27 सितंबर को विदर्भ में पहुंचेगा, तब विदर्भ और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 27, 28 और 29 सितंबर तक, ये कह सकते हैं 30 सितंबर तक, मानसून सीजन का जो आखिरी दिन होगा इस साल का, साल 2021 का, उस दौरान भी इसका इम्पैक्ट यहाँ हमें उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के ऊपर दिखाई दे सकता है। और इन ज़िलों में, विदर्भ से लेकर ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन भागों में ज़बरदस्त बारिश 30 सितंबर तक हमें देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भागों में फ़िलहाल थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत यहाँ पर भी नहीं रहेगी। हिंगोली, परभणी, नांदेड़, लातूर, जालना, वाशिम, उस्मानाबाद, बीड और अहमदनगर, औरंगाबाद, नासिक, बुल्ढाना, इन सभी क्षेत्रों में भी, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर जिस तरह का सिनारियो बन रहा है महाराष्ट्र में इस सप्ताह के दौरान, इससे आशंका फसलों को नुकसान की है। साथ ही साथ नुकसान फसलों के साथ साथ फल वाले बागों में भी हो सकता है। तो बारिश और तूफान, इन दोनों आशंकाओं के मद्देनज़र किसान भाइयों को मेरा सुझाव है कि आप पहले से ही, आपको पता है कि क्या करना होगा। तो अब आपको पता चल चुका है कि बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, यानी ज़्यादा बारिश होने की संभावना बन रही है। तो अब आपको वो एहतियाती कदम उठाने होंगे, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाना होगा, जिससे आप अपनी फसल को अभी बचा सकते हैं। तो शुरू कर दीजिए आप अपने उपाय, ताकि फसलों को नुकसान कम से कम पहुँचे। हालांकि ये प्राकृतिक मार है, प्रकृति की मार है, और इस समय पड़ना बहुत भारी है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, जो भी तैयारियां कर सकते हैं वो पहले से कर लीजिए। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।